ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने की कंजूसी की हद। क्रिकेट जगत की लेटेस्ट अपडेट्स, डीप एनालिसिस और पब्लिक रिएक्शन जानने के लिए आप जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल लव क्रिकेट के साथ। अगर आप टीम इंडिया के सबसे बड़े फैन हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल लव क्रिकेट। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे निर्णायक मैच में भारत को जीतने के लिए 231 रन चाहिए थे और भारत इस्लामी बल्लेबाज शिखर धवन और रोहित शर्मा क्रीज पर थे। पर आज सुबह से ही मेलबोर्न का मौसम कुछ ठीक नहीं था। आसमान में बादल छाए हुए थे और कभी कभी झटपट बारिश भी शुरू हो जाती थी, जिससे फास्ट बॉलर को मदद मिल रही थी। और इसी वजह से भारतीय इस्लामी बल्लेबाज रोहित शर्मा स्लिप पर कैच आउट हो गए और उन्हें पीटर सिडन ने आउट किया। रोहित सिर्फ 9 रन ही बना पाए और अब क्रीज पर शिखर धवन और विराट कोहली थे। दोनों ने दूसरी विकेट के लिए 44 रन जोड़े और धवन 24 रन बनाकर मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो गए। धवन ने 24 रन बनाए। धवन की पारी की एक और खास बात ये थी कि उन्होंने कोई भी चौका और छक्का नहीं लगाया और 40 गेंदों में 24 रन बनाए थे। तब भारत का स्कोर 59 रन पर 2 विकेट था और उनके बाद महेंद्र सिंह धोनी को भेजा गया और महेंद्र सिंह धोनी की पहली बॉल का कैच मैक्सवेल ने छोड़ दिया और दूसरा चांस विराट कोहली को मिला जब उनका कैच स्लिप में छूट गया। इसी बीच दोनों बैट्समैन ने संभल कर पारी खेली और 50 रन की साझेदारी पूरी की और भारत का स्कोर 100 रन से ऊपर पहुंच गया। रिचर्डसन को कवर ड्राइव मारने के चक्कर में विराट कोहली कीपर को अपना कैच दे बैठे। धोनी ने लगातार तीसरे मैच में अपने 50 रन पूरे किए। धोनी और केदार यादव ने अपनी 50 रन की साझेदारी पूरी की। भारत को आखिरी 10 ओवर में 66 रन चाहिए थे। महेंद्र सिंह धोनी और केदार यादव संभल कर खेल रहे थे और भारत को आखिरी 3 ओवरों में 27 रन चाहिए थे। 48वें ओवर में भारत ने 2 चौके बटोरे और केदार यादव ने अपने 50 रन पूरे किए और दोनों की 100 रन की साझेदारी भी पूरी हुई। मार्कस स्टोइनिस को 48वें ओवर में 13 रन पड़े और आखिरी ओवर में भारत को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था और केदार यादव ने विनिंग शॉट लगाते हुए चौका लगा दिया और भारत ने 2-1 से इस सीरीज को जीत लिया। और ये पहली बार हुआ है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 2 देशों की सीरीज में कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हराया हो और सीरीज जीती हो और भारत ने 7 विकेट से जीतकर ये कप अपने नाम कर लिया और युजवेंद्र चहल को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जिसने 6 विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया था। और मैन ऑफ द सीरीज महेंद्र सिंह धोनी रहे, जिन्होंने तीनों मैचों में हाफ सेंचुरी लगाई। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने कंजूसी की हद कर दी और प्रेजेंटेशन में किसी भी खिलाड़ी को इनाम में राशि नहीं दी गई, सिर्फ मोमेंटम ही दिए गए। और उससे पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने तीसरे वनडे मैच के लिए टीम में 3 चेंज किए। राइडू की जगह केदार यादव, कुलदीप की जगह युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज की जगह विजय शंकर को खिलाया है। आज भारतीय कप्तान विराट कोहली ने एक दिवसीय श्रृंखला में पहली बार टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का निर्णय किया। कोहली के इस फैसले की वजह ये थी मेलबोर्न शहर में आज बादल छाए हुए हैं, जिस कारण पिच में नमी होगी और इसकी वजह से आज गेंद हरकत करेगी और इसी वजह से कंगारू कप्तान आयरन फिंच को पहले बैटिंग करने का निमंत्रण दिया। बारिश की वजह से मैच थोड़ा देरी से शुरू हुआ और ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही और तीसरे ही ओवर में एलेक्स कैरी भुवनेश्वर कुमार की बॉल पर 5 रन बनाकर स्लिप पर कोहली के हाथों कैच आउट हो गए। पहले मैचों की तरह आज भी आयरन फिंच भुवनेश्वर कुमार को स्ट्रगल करते दिखाई दिए और भुवनेश्वर कुमार ने ही सीरीज में तीसरी बार फिंच को LBW आउट कर दिया। आयरन फिंच सिर्फ 14 रन ही बना पाए और पहले पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले 10 ओवरों में 2 विकेट खोकर 30 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया को फिर से उम्मीद शॉन मार्श और उस्मान ख्वाजा पर थी, जिन्होंने पिछले मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर ऑस्ट्रेलिया को 300 के करीब पहुंचाया था और दोनों ने संभल कर खेलते हुए 75 रन की साझेदारी निभाई और उनकी साझेदारी तब टूटी जब युजवेंद्र चहल के पहले ही ओवर में शॉन मार्श स्टंप आउट हो गए। शॉन मार्श के आउट होने के 2 गेंद बाद उसके जोड़ीदार उस्मान ख्वाजा युजवेंद्र चहल को अपना कैच दे बैठे और उस्मान ख्वाजा ने 34 रन का योगदान दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर 100 रन था। अब ऑस्ट्रेलिया की पारी का सारा दारोमदार पीटर हैंड्सकॉम्ब और मार्कस स्टोइनिस पर था और मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और केवल 10 रन बनाकर और युजवेंद्र चहल के तीसरे शिकार बने और स्टोइनिस का शानदार कैच रोहित ने स्लिप में पकड़ा और उसके बाद आए मैक्सवेल ने कुछ आक्रामक शॉट खेले और तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए।
और मैक्सवेल ने 19 गेंदों पर 26 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे और मोहम्मद शमी की एक बाउंसर गेंद को खेल नहीं पाए और भुवनेश्वर कुमार ने भागकर एक शानदार कैच लिया। कंगारुओं का स्कोर अब 35 ओवरों में 162 रन 6 विकेट था। पीटर हैंड्सकॉम्ब ने अपने 50 रन पूरे किए और 43 ओवर में कंगारुओं ने अपने 200 रन भी पूरे कर लिए। रिचर्डसन ने हैंड्सकॉम्ब का अच्छा साथ दिया और दोनों ने 45 रन की साझेदारी निभाई। चहल ने इस साझेदारी को तोड़ा जब 16 रन पर खेल रहे रिचर्डसन को केदार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब इसके बाद बारी थी पीटर हैंड्सकॉम्ब की, जिसको युजवेंद्र चहल ने अपना 5वां शिकार बनाया और उनको LBW आउट कर दिया। हैंड्सकॉम्ब ने 18 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया का 8वां विकेट भी गिर गया था। आज का दिन युजवेंद्र चहल के नाम रहा। वह अपने खेलने को सही ठहराते हुए अपना 6वां विकेट एडम जंपा के रूप में लिया। ये उनका कैरियर बेस्ट था, जिन्होंने 42 रन देकर 6 विकेट ली और आखिरी विकेट मोहम्मद शमी ने स्टैनले को बोल्ड कर लिया और अपनी दूसरी विकेट ली और 49वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया 230 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत के आगे 231 रन का लक्ष्य रखा और इस पारी के हीरो रहे युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 42 रन देकर 6 विकेट ली। क्रिकेट जगत की लेटेस्ट अपडेट्स, डीप एनालिसिस और पब्लिक रिएक्शन जानने के लिए आप जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल लव क्रिकेट के साथ। अगर आप टीम इंडिया के सबसे बड़े फैन हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल लव क्रिकेट।